Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical you know very well कि CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में से पूछा गया है एंड वैसे तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है बट कहीं पेपर्स के अंदर मैंने देखा है कि ये 3 मार्क्स का पूछा गया है। तो चाहे MCQ बेस भी है तब भी आपको सोल्व तो करना ही है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर बार पूछे जाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और जो आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I'm here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम minus 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC, having length of each side say 10 centimeter. The resultant force on the charge at C is, 4 options आपको given है। तो ऑप्शन 1 is 0.9 न्यूटन, ऑप्शन बी 1.8 न्यूटन, सी 2.7 न्यूटन एंड डी 3.6 न्यूटन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जब भी आप बोर्ड में न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करें तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि जो एग्जामिनर है वो इसमें हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या हमसे वो फाइंड आउट करवाना चाहता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। The electric charges of 1 microcoulomb minus 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC, having length of each side say 10 centimeter. The resultant force on the charge at C is, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। The option A is 0.9 न्यूटन, B 1.8 न्यूटन, C 2.7 न्यूटन एंड D 3.6 न्यूटन। तो यू हैव टू फाइंड आउट द राइट ऑप्शन। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसका सोल्यूशन। वो सबसे पहले मैं बेसिकली इसका डायग्राम बना लेता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having length of each side is say 10 centimeter। भाई यहाँ पर अभी आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा। दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको मैं नाम दे रहा हूं A, B एंड C। वो क्या कह रहा है हमें, द इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो मीन्स 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻⁻6 कूलम, माइनस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम्स आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब ए के ऊपर जो रखा गया है चार्ज पार्टिकल, उस पर जो चार्ज है दैट इज 10⁻⁻6 कूलम। बी पे जो रखा गया है उस पर जो चार्ज है दैट इज -10⁻⁻6 कूलम, और C पे जो चार्ज है वो है हमारे पास दैट इज 2 × 10⁻⁻6 कूलम। दिस इज द पॉइंट से C, इसको मैं C पॉइंट का नाम दे देता हूं। दिस इज द पॉइंट, इससे मैंने C का नाम दे दिया। तो अब दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यू नो वेरी वेल। तो दिस इज द एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज से 60 डिग्री।
और इसकी जो लेंथ है वो आपको गिवन है, दैट इज से 10 सेंटीमीटर। इसकी भी लेंथ मैं ले लेता हूँ, दैट इज से 10 सेंटीमीटर, और इसकी भी लेंथ है, दैट इज से 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज द लेंथ। यू हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल C। अब माय डियर स्टूडेंट, इसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी, तो अगर हम A पॉइंट के ऊपर बात करें तो A पे जो हमने चार्ज रखा है दैट इज 10⁻⁻6 कूलम। अगर हम B की बात करें तो वहां है -1 माइक्रो कूलम, इट मीन्स -10⁻⁻6 कूलम। और अगर हम C की बात करें तो C पे जो है दैट इज 2 माइक्रो कूलम, इट मीन्स 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और जो लेंथ है ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर मीन्स 1/100, 0.1, इट मीन्स 10⁻⁻1 मीटर। ये आपकी लेंथ है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एट C। ये हमें निकालना है। तो C के ऊपर पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अगर हम सबसे पहले इस फोर्स की, इस चार्ज पार्टिकल की बात करें, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ध्यान से देखें, मैं सबसे पहले अगर इस चार्ज पार्टिकल की बात करूं तो ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैंने उसे F1 कह दिया। क्या कह दिया, F1। दोबारा देखें, ये जो चार्ज पार्टिकल है मेरा, ये कैसा चार्ज पार्टिकल है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और ये कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इट इज टू बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज F1। तो सबसे पहले मैं इस F1 की वैल्यू को निकाल लेता हूं। F1 कौन सा फोर्स है जो C के ऊपर लग रहा है, किसके द्वारा, A के द्वारा। तो फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय mod of Q1 mod of Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ से, किससे, कूलम्स लॉ से। इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा। चलिए F1 निकालते हैं। 1/4πε0 दैट इज 9 × 10⁻⁹ नाउ व्हाट इज Q1, Q1 इज 10⁻⁻6 कूलम। नाउ व्हाट इज Q2, Q2 कितना है, ध्यान से देखें, Q2 इसके ऊपर लग रहा है तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम। चले, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस, R, दैट इज डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻2 दैट इज इन न्यूटन, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है। तो 10⁻1 का स्क्वायर दैट इज 10⁻2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो F1 कम्स आउट टू बी 9 × 2 दैट इज 18 × 10⁻9 -6 + 2 न्यूटन। ध्यान से देखेंगे, 9 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 9 × 2 दैट इज 18 × 10⁻9। अब बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो 10⁻9 9 -6 और +2, तो इट कम्स आउट टू बी F1 इज कम्स आउट टू बी 18 × 10⁻6 और 6 दैट इज 12 और दैट 10⁻−1 न्यूटन, इट मीन्स द वैल्यू कम्स आउट टू बी 18/10 दैट इज 1.8 न्यूटन। इसका मतलब ये जो फोर्स C के ऊपर लग रहा है A के द्वारा वो है 1.8 न्यूटन का। इसी तरह जो B है इसकी वजह से भी इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, लेकिन जो B है वो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये एक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा और इसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स B होगी, क्योंकि इसको तो हम डमी मान के चलते हैं जिसपे हम निकालते हैं। ठीक है, तो वो फोर्स है, मान लेते हैं हमारे पास F2। तो हम F2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोबारा से सेम फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से देखेंगे, F2 1/4πε0 मीन्स 9 × 10⁻9 mod of Q1 that is 10⁻6 mod of Q2 that is 10⁻6 by distance का square that is 10⁻2। सेम टर्म है तो F2 is again comes out to be 1.8 न्यूटन। इसका मतलब इसकी वजह से A की वजह से जो C पे फोर्स लग रहा है वो है 1.8 न्यूटन का।
और B की वजह से जो C पे फोर्स लग रहा है वो कितना है 1.8 न्यूटन का, इसकी डायरेक्शन है इधर। तो इसका मतलब जो नेट फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो ये पूरा एंगल कितना है, दैट इज 120 डिग्री। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अगर हम बात करें तो नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन इट कम्स आउट टू बी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा बिटवीन F1 एंड F2। ये फॉर्मूला होता है एफ नेट निकालने का। क्या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन निकालेंगे, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ एंगल बिटवीन F1 एंड F2, दैट इज मैंने मान लिया थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है हमारा 120 डिग्री। तो cos थीटा की जब हम बात करेंगे इट मींस cos 120 डिग्री की जब हम बात करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी, अब इसको ऐसे निकाल सकते हैं cos 90 प्लस थीटा करके निकाल सकते हैं इसे। cos 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 30 दैट इज माइनस साइन 30 और माइनस 1/2, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। तो इसका मतलब cos 120 की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। तो रखे वैल्यू, तो रूट ऑफ F1 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज F1, 1.8 न्यूटन, तो 1.8 का स्क्वायर प्लस F2 इज अगेन 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 1.8 cos 120 दैट इज माइनस 1/2। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, इट कम्स आउट टू बी न्यूटन। तो एफ नेट निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, रूट ऑफ ये आ गया आपके पास 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर न्यूटन, ये कट गए। तो आपके पास जो एफ नेट बचा है यहाँ पर, एफ नेट दैट इज 1.8 न्यूटन। इसका मतलब जो नेट फोर्स इस पॉइंट के ऊपर लग रहा होगा ड्यू टू दीज टू चार्ज पार्टिकल दैट इज 1.8 न्यूटन। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था और पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली 3 या 4 मार्क्स के आस किए जा सकते हैं और ये 101% आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। और इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this question, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।